जल्द रिलीज होने वाली है राम प्रसाद की 13वीं, और इस बारे में ज्यादा बातचीत करने के लिए कुनकुना सिंह शर्मा इस वक्त हमारे साथ हैं। कुनकुना, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ 18 के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर। हाय शिखा, थैंक यू सो मच। मैं सबसे पहले तो आपको बधाई भी देना चाहूंगी, और मतलब एक बहुत ही अच्छी बात है कि कोरोना काल के वक्त में सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए, और उसके बाद फाइनली जो शुरुआत होने जा रही है नए साल की, वो एक फिल्म से होने जा रही है, क्योंकि लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो गए हैं घर पर बैठ बैठ के, और मतलब चाहिए था कि एक फिल्म आए। एग्जैक्टली मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि एक तो ये 1 जनवरी को ही आ रही है, सो द ईयर विल स्टार्ट वेरी वेल फॉर अस, एंड सेकेंडली क्योंकि इसके बाद तो ये ओटीटी पे नेसेसरीली आएगी, तो फॉर ऑल द पीपल हु आर नॉट कंफर्टेबल गोइंग टू द थिएटर और मे बी दे डोंट हैव द एबिलिटी टू गो और व्हाटएवर, देन पीपल कैन वॉच इट एट होम आल्सो। आई जस्ट वांट कि हमारी फिल्म्स ऑडियंस तक पहुंचे एंड दे आर एबल टू अप्रिशिएट द फिल्म। आई होप। बहुत ही इंटरेस्टिंग ट्रेलर है, और ट्रेलर हमने देखा जो बहुत पसंद आया, लोगों को भी बहुत पसंद आया, काफी सारे व्यूज मिले हैं। राम प्रसाद की 13वीं, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि फिल्म कितनी इंटरेस्टिंग है। मुझे तो लगता है फिल्म बहुत ही इंटरेस्टिंग है, थोड़ी सी अलग भी है। ट्रेलर भी आप देखिए तो ट्रेलर इज नॉट लाइक एवरी अदर ट्रेलर। आजकल ट्रेलर्स आते हैं ना कि ठक 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 बहुत कुछ हो रहा है, क्या हो रहा है पता भी नहीं चला, बहुत आवाज, साउंड इफेक्ट्स, लाइक एवरीथिंग इज वेरी फास्ट। वैसा ट्रेलर नहीं है, इसमें थोड़ा ठहराव है। देयर इज दिस फीलिंग कि देयर इज समथिंग अ लिटिल ओल्ड वर्ल्ड अबाउट द फिल्म। आई फील इट्स डिस्टिंक्ट एंड इट स्टैंड्स अपार्ट। Not, it's very contemporary and modern in its filmmaking and in its vision, but it's a little different, I think, from the other films. I also like the fact that it's about a Tervi, because it's a funny thing, it's sometimes it's poignant, sometimes it's funny. It's like life, it's not like it's a comedy, but I sometimes feel like, human beings, we always sometimes understand things, in stories and in emotions and in contrast. Ki if we have some humor, then we can understand the poignancy, and if we have, because if the whole film is essay, everybody's crying all the time, then it doesn't have that same effect, which I think this one has. And it has a host of wonderful actors. So I think we've got something quite special. बिल्कुल, जो टाइटल है उससे भी मतलब एकदम बहुत सैड स्टोरी नहीं लग रही है। ये राम प्रसाद की 13वीं है या नए साल का सेलिब्रेशन है, और कुनकुना किस स्टाइल में इस बार नजर आएंगी वो भी मैं आपसे जानना चाहूंगी। किस अवतार में नजर आएंगी, सॉरी, किस रोल में नजर आएंगी, किस तरीके का मतलब किस तरीके का आपका किरदार होगा? So in this film, I'm playing, this woman called Seema, actually, which the whole film is inspired by Seema ji's experiences, partly, and fictionalized, of course. But my character is somebody who is a bit of a misfit. She doesn't exactly fit into the family environment very smoothly, and that is what is interesting about the film. Ki, all the characters have some problem or the other. The characters are not finding it funny. And now, as an audience, the way Seema ji has made, ki we are seeing the perspective from the outside and we can find it absurd or funny or whatever. But actually, the characters themselves are quite serious. Ki, अरे ये problems हो रहे हैं, ये problems हो रहे हैं, कैसे करेंगे, ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, ये क्यों ऐसे बोल दिया, ये सब भी चल रहा है फिल्म में. But I think that, because Seema ji has had, this experience, she has written it in such a way where you can understand everybody's problems also, and you can see it humorously. So it was nice for me to play somebody who's a bit of an outsider, a bit of a misfit, because I can relate to that also. मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हालांकि आपकी फिल्म तो थिएटर के साथ साथ ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो पर भी आने ही वाली है, तो जो लोग सिनेमा घर नहीं जा पाएंगे वो घर बैठ करके जियो पे दिखेंगे ही, तो लेकिन फिर भी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि आपको लगता है कि बॉक्स ऑफिस पर इन दिनों जो फिल्में रिलीज हो रही हैं, शुरुआत आपकी की फिल्म नए साल से आपकी की फिल्म से हो रही है, उससे कुछ साइड इफेक्ट्स भी होंगे बॉक्स ऑफिस के बिजनेस पर? अच्छा, हाँ, वो तो आई थिंक थोड़ा बहुत तो वी शुड बी रियलिस्टिक एंड एक्सपेक्ट, बिकॉज अब क्या करें, इट्स नॉट पॉसिबल फॉर एवरीबडी टू गो टू द थिएटर. सम पीपल may not feel comfortable, and that is something I think it is a risk that they have knowingly taken, but still I think for the people who truly enjoy watching films on the big screen, and the cinematography is so beautiful in this film, that I think some people will really appreciate that also. See, to a certain extent, everybody's taken a hit, whether it's in the film industry or any other industry, So that I think is a realistic expectation, but at least it's a small beginning, and it's a beginning. So that is something that we are looking at it like that, optimistically and positively.
जब भी आप फ़िल्में चुनती हैं, तो आजकल पहले भी और अभी भी हम जब आपकी फ़िल्मों में देखते हैं, तो कहीं न कहीं एक सोशल मैसेज हमेशा होता है। आज के दौर में अपनी बात रखना या मतलब जिस तरीके की आप फ़िल्में चुनती हैं, जिस तरीके का किरदार करती हैं, रियल लाइफ़ में अपनी बात रखना आपको लगता है ईज़ी है या उससे करियर पर भी इफ़ेक्ट पड़ता है? आई हैव टू से कि कॉन्शियसली मैंने ऐसा नहीं किया है कि मेरे फ़िल्म्स में सोशल मैसेज होना ही चाहिए। ऐसे मैंने कॉन्शियसली नहीं किया है। मे बी आई हैव बीन अट्रैक्टेड टू सम ऑफ दीज़ सब्जेक्ट्स आल्सो। I have not always done films with a social message either. It's not possible to have a career like that, because after all, I'm not just an activist. I mean, I'm not an activist. I mean, I may speak about some issues I feel strongly about, but I'm an actor. So I can't always look at my films as my personal mouthpiece. That's okay with me. I mean, I have other areas to express my opinions. So I don't feel it is incumbent upon an artist to always have a social message. Sometimes we just want to experiment with uh, different kinds of truths, or just to portray a certain depiction of life, and what is the experience of living, and communicate that and share that with other people. So it's not always about a social message. I am sometimes quite outspoken, sometimes I do speak. I don't really think worry about the consequences too much nowadays. Though there's a lot of self censorship, everybody's become very sensitive nowadays. Drop of a hat, you are called anti-national also. I It's okay. I mean, I feel I must speak my truth. मतलब बचपन से ही जिस माहौल में आपकी अपब्रिंगिंग हुई है, वो बहुत ही क्रिएटिव सिनेमा और कला से जुड़ा हुआ माहौल रहा है। 4 दशक ऑलमोस्ट 1-2 साल में 40 साल आपको काम करते हुए हो जाएँगे। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी 4 दशक हो गए 1983 से शायद आप काम कर रही हैं एज़ अ चाइल्ड एक्ट्रेस। चाइल्ड एक्टर, हाँ, 1983 में, 84 में, दैट्स ट्रू। तो मैं आपसे जानना चाह रही थी उस वक़्त से लेके अब तक कितना बदलता हुआ मतलब सिनेमा को आप देख रही हैं? जैसे उस वक़्त होता था सिनेमा और क्रिएटिविटी मायने रखती थी। आजकल बहुत ज़्यादा मार्केटिंग हो गई है। स्टारडम को मेंटेन करने के लिए भी फ़िल्में रिलीज़ होती हैं तो कंट्रोवर्सी क्रिएट की कर दी जाती है। उसको आप किस तरीके से देखते हैं? क्या वाक़ई स्टारडम मेंटेन करने के लिए मार्केटिंग ज़रूरी है? एक्चुअली मुझे नहीं पता, क्योंकि मैं तो खुद को स्टार हिसाब की, मतलब आई डोंट लुक एट माई सेल्फ एज अ स्टार लाइक दैट, एंड आई डोंट इवन डू अ लॉट ऑफ मार्केटिंग. आई डोंट हैव अ पीआर टीम ईदर. And I feel that that's not really work. My work is acting, observing, writing, directing, whatever. That's my work. I don't think PR is also work when a film is releasing, of course. So I don't know what it is to be a star, or what one has to do to maintain the stardom. मतलब बहुत प्रॉब्लम्स है लाइफ में, अब इसको भी मैं नहीं ले सकती. आई एम नॉट टेकन ऑन दिस प्रेशर ऑन माई सेल्फ. बट द थिंग इज, इवन इन द पास्ट, यूर सेइंग क्रिएटिविटी मायने रखती थी पहले. ऐसा नहीं है. आई थिंक इन एवरी time, every time period that has come, there are you can look at it both ways. There have been a lot of masala kind of blockbuster films in the 80s, 90s also. 70s had a big parallel movement. Even now, I feel like every year there are some films which have some artistic integrity, and there are some films which are made for masala entertainment box office. I feel like all kinds of films should be made. Both are important. It's just that sometimes we give importance to one thing over the other. That is unfortunate. हम लेकिन जब भी हम आपकी फ़िल्में देखते हैं, चाहे वो टीवी पे ही देख रहे हों, अभी भी वेक अप सिड हो या कोई भी फ़िल्म हो आपकी, देख कर के लोग आज भी चाहे वो रिपीटेड हो, लोग रुक जाते हैं, देखते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी और आपकी बहुत अच्छी फैन फॉलोइंग है, तो आप खुद को स्टार क्यों नहीं फ़ील करती हैं? पता नहीं, I've always, it's not a very serious concern. मतलब बहुत कुछ है लाइफ में सोचने का, मतलब चिंता करने का. अब स्टार है नहीं है, एक्टर है, एक्टर स्टार है, क्या है नहीं है, ये सब मतलब इम्पोर्टेंट ही नहीं है ना. अब लाइक लोगों को क्या लगता है, इट्स ओके. सी व्हाट माय इमेज इज, आई डोंट नो. व्हाट अदर पीपल थिंक ऑफ मी इज नॉट माय बिजनेस. They want to think of me as an actor, it's fine. If they want to think of me as a star, it's okay. I don't really, concern myself with these things too much. I'm very busy. I have a child. I've just adopted a pet. I have my own work. I have my household, my parents. So I don't concern myself with these things. अच्छा, मैं कोरोना के टाइम में आपसे जानना चाहूँगी कि जब सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट हो रहे थे और अलग-अलग तरह की स्टोरी आ रही थी हर किसी की, चाहे वो स्टार्स हो या नॉर्मल लोग हों, सब लोग बहुत फ्रस्ट्रेट थे घर पे। आप क्या कर रही थी और उस दौरान आपका टाइम कैसे बीता?
देखिए पहले तो ये बोलना चाहूंगी कि दिस वाज अ वेरी यूनिफाइंग एक्सपीरियंस फॉर द होल वर्ल्ड, क्योंकि आई थिंक वेरी रेयरली दिस हैपेंस कि होल वर्ल्ड इज यूनाइटेड इन दिस। ऐसा नहीं है कि ये एशिया का प्रॉब्लम है कि अच्छा फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है, या ओनली वन सर्टेन कम्युनिटी का प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं है। तो इट वाज अ वेरी यूनिफाइंग प्रोसेस, बट एट द सेम टाइम इट ब्रॉट आउट रियली स्टार्क डिफरेंसेस, यू नो। मतलब एग्जिस्टिंग जो प्रॉब्लम्स थी हमेशा वो हाईलाइट हो गई है, you know, whether it was the health industry or you know, whether it's the haves and the have nots, and it gives you a lot of perspective, because I may think I had a difficult time in the lockdown, but so many more people had a much worse time, you know. And we know about the migrant problem, and you know, how much difficulty, you know, regular people have faced. So that was you know, it gave a lot of perspective to what I thought was my own suffering. Actually it's not. And the another couple of small minor things is that you know, my driver was not there. He was in his village for many months, so I did a lot of driving. I actually have learned parallel parking quite well, so I'm, you know, quite proud of myself कि अभी मैं self sufficient हो गई हूँ थोड़ा बहुत. फिर एक और अच्छी चीज थी कि my hair is actually very curly. एंड सैलॉन नहीं गए हम 6 महीने हो गए, 6-7 महीने हम सैलॉन ही नहीं गए। और उस टाइम लगता था कि अरे आई कैन सेव सो मच मनी, इतना टाइम सैलॉन नहीं गए एंड इट्स टोटली फाइन। so you know, you get stuck in these things कि we have to do these things. So that was a very eye opening experience. I embraced my curly hair, I enjoyed my curly hair. आज फिर भी इंटरव्यूज थे तो I thought थोड़ा straight weight कर लेते, but otherwise I really enjoyed my curly hair. I got to spend a lot of time with my family, with my son. I adopted a stray dog, so it's been quite positive for me, I guess. एक और चीज मैं आपसे जानना चाहूंगी कि इतने सारे अवार्ड्स आप ऑलरेडी आपके इसमें इतनी सारी ट्रॉफियां ऑलरेडी आ चुकी हैं, फिल्म फेयर, नेशनल अवार्ड और भी बहुत सारे अवार्ड्स। अब मैं आपसे जानना चाहूंगी कि हमने आपका डायरेक्शन भी देखा है, फिल्में भी देखी हैं, तो अब और कौन सा ऐसा नया टैलेंट है जिसको आप चाहेंगी कि वो जल्दी आपके फैन से रूबरू हो? नहीं नहीं, आप और टैलेंट बचा ही नहीं है एक्चुअली। और कुछ नहीं है, यही था। एंड और कुछ नहीं है। आई डोंट इवन नो, आई हैव नॉट मेड एनी प्लान्स फॉर एनी डायरेक्शन और एनीथिंग, यू नो। पीपल कीप आस्किंग मी, अर्लियर आई यूज्ड टू बी लाइक हाँ हाँ हाँ, पीपल यूज्ड टू से अरे यू शुड हैव योर नेक्स्ट 2-3 स्क्रिप्ट्स रेडी एंड ऑल, बट आई थिंक यू नो, आई एम प्राइमरीली एन एक्टर. So and I enjoy acting. Now I'm an older actor also, you know, so I think that I can do many variety of different kinds of roles now. And only I think if I'm really obsessed with a story कि मतलब वो दिमाग से नहीं जा रहा है, मुझे ये डायरेक्ट करनी ही पड़ेगी, only then I think I'll take up, you know, writing or direction again. Otherwise I'm enjoying being an actress. I don't think I can do very many other things. आप जिस बैकग्राउंड से आती हैं वहां पे अपनी समाज को लेकर के अपनी एक राय बहुत इंपॉर्टेंट होती है और आप हमेशा रखती भी हैं। मैं आपसे जानना चाहूंगी, इन दिनों जिस तरीके का माहौल है, जिस तरीके के प्रोटेस्ट चल रहे हैं, चाहे वो किसान प्रोटेस्ट हो और भी कई तरीके की जिस तरीके की चीजें आ रही हैं, उसको आप किस तरीके से देखती हैं? I feel that in a democracy, protest is very important. Protest is one of the most important things we have to make our voices heard. And see how our nation has been born through civil disobedience and through protest, isn't it? That is how India came to be. And that is part of our history. And it's part of our psyche. And I don't think that can go. I'm with the farmers. 100% I'm behind the farmers. And I think they have very valid concerns. And I think that the governments should meet and talk to them. And I'm sure hopefully they will. I don't think we should quell protest at all. If we quell and stop dissent and stop protest, it will come back in another bigger and worse way, you know. So these are the people of the country. Our politicians are public servants who have been elected for a short period of time. They are not going to be there forever. Governments will come and governments will go, governments will change, and that is the way it is in a democracy. And but the voice of the people, the concerns of the people, especially the people who are you know, of a smaller minority or who are marginalized, especially these people, whether it's the underprivileged caste, whether it's religious minorities, whether it's the poorer sections, you know, these people, their concerns must be addressed. That is the mark of a civilized society. 2002 में आपकी फिल्म आई थी मिस्टर एंड मिसेस अय्यर, उसके लिए आपको नेशनल अवार्ड भी मिला, अपर्णा मैम को भी नेशनल अवार्ड मिला था बेस्ट डायरेक्शन के लिए। उसकी जो कहानी थी वो आज के दौर से आपको बहुत कनेक्टिंग 18 साल बाद भी नहीं महसूस होती है, जिस तरीके से आजकल लव और जिहाद के और इस तरीके के केसेस आते हैं? किस तरीके से आप इसे देखती हैं?
ये लव जिहाद तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है. इट इज एन अनकॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है वी हैव रिलीजियस फ्रीडम. अच्छा, औरतें को नहीं पता है इफ वुमेन कैन वोट, women are voting, they can't decide who they want to marry, they can't decide what religion they want to follow. How funny. I am totally against this love jihad. It is so beautiful that when we have inter-community integration in a country that is known for plurality and diversity, that we can, and you know that India, I would love it if the whole world can look upon India as such a tolerant country as we used to be, you know, where many people can coexist. Because ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि सब exactly हमारी तरह हो. ऐसा हो ही नहीं सकता. You know, we are, it's so many different regions in our country, different languages, different cultures. We cannot constantly tell other people to be exactly like us. We cannot tell them who to marry. We cannot tell them what to eat. You know, this, or what language to speak. This is very wrong. कुनकुना, आपसे बात करने से पहले मैंने ट्वीट किया था आपके फैंस के लिए कि अगर वो आपसे सवाल करना चाहे तो सवाल कुछ जो उनके सवाल हो वो पूछ सकते हैं. उसमें से एक फैन का मैं सवाल जरूर लेना चाहूंगी. उन्होंने पूछा कि जिस तरीके से बॉलीवुड इंडस्ट्री में इन दिनों ड्रग्स को लेकर के बातचीत चल रही है या एनसीबी लगातार पूछताछ कर रही है, क्या वाकई ऐसा होता है? आप किस तरीके से देखती हैं? देखिए, मुझे ना, एक्चुअली आई एम वेरी मच एन आउटसाइडर टू बॉलीवुड. I've always said कि इंडस्ट्री से ज्यादा जुड़ी हुई नहीं हूं मैं. I'm not in the thick of things, you know. I not don't see myself as a Bollywood star or anything like that. So I don't exactly know. But you know, I do feel in a country where I think our rates for female infanticide, childhood poverty, childhood mortality are so high, higher than some African countries. There is a disproportionate interest in what, I mean, I think that Riya Mukherjee's case was some time, I mean, it's not even like you're catching big drug peddlers and smugglers, you know. It's so I felt it was disproportionate. I felt that was not right, and it was very misogynistic. It was, you know, I don't think that other, you know, there have been some male actors who have been under the scanner for whatever things, you know, with Sanjay Dutt or, you know, say they have, but nobody has been treated like this the way Riya has been treated. And I think that, you know, they are obfuscating issues. Like, I think they are placing too much importance on this because actually everything else is so bad. The economy is so bad. As I said, you know, there's so much intolerance in the country. You know, civil liberties are being taken away. Childhood, you know, childhood poverty. There's so much hunger, poverty, lack of education, schools, roads, infrastructure. There are many other important things to focus on. Surely that, obviously, I'm not saying that, yeah, everybody should do drugs. Naturally not. बट एक मतलब कोई पर्सपेक्टिव ही नहीं रहा. बिल्कुल. और अभी जितने भी केसेस हुए उसमें कमर्शियल क्वांटिटी जितनी कुछ इस तरह की चीजें बन भी नहीं रही थी. ऐसा कोई सेक्शन बन भी नहीं रहा था. वही तो. It is, I couldn't even understand it. Why? बिल्कुल. तो जिस तरीके से लेकिन ये तमाम चीजें होती हैं, आपको लगता है कि जो हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है इसमें भी अब बहुत पॉलिटिक्स हो गई है, लोगों के आपस में गुट बन गए हैं? I think that you know, Hindi film industry actually, I feel that many people would like to speak up but don't because they are scared. I think many people would like to speak up but they don't. इसकी वजह से करियर पे फर्क पड़ता है. ऐसा लगता है कि प्रोजेक्ट से रिप्लेस कर दिया जाता है एक्टर्स को. अगर आज बात रखी किसी बात की, ऑपोजिट बात रखी. मुझे exactly नहीं पता इस बारे में, because you know, you don't get to know actually exactly why you don't really get to know the real story. I have heard one or two stories like this, but I'm not the right person to ask. I don't exactly know. I mean, I will not be able to give you an accurate answer. It should certainly not be the case. It should not be the case. People should be able to you know, voice their opinions without it having an effect on their work, ideally. बिल्कुल. लेकिन हमने हमेशा देखा है आपको बात करते हुए और बड़ी बेबाकी से अपनी बात रखते हुए. मैं चलते चलते आपसे जानना चाहूंगी कि राम प्रसाद की 13वीं तो अब आने ही वाली है और हम देखेंगे फिल्म को. फिल्म ऑब्वियसली हमेशा की तरह आपके फैंस को बहुत पसंद आएगी. लेकिन इस फिल्म के अलावा और कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं आपके जो अभी आने वाले? एक शो है. Actually, first time I've done a show I've done with Nikhil Advani. It's an Amazon show. Mumbai Diaries 2611. I'm
very excited about that. I think that will release also in a couple of months. I mean, it will come on air on OTT, so I'm excited about that. Then I also did a short film with Neeraj Ghewan. That will also, I think it's part of an anthology. But you know, ये सब actually announced नहीं हुई है, so we will talk about it later properly. चलिए, थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फिल्म. आपके लिए, आपके पास, आपके बेटा, थैंक यू. आपके पिटारे में बहुत No, I would just want to say that thanks for asking such nice questions. It's important that we, you know, speak of some of these things, and because you know we can have opinions, and it's nice to be able to talk these things through. Thank you so much. God bless you. Thank you. God bless you. Bye.